हेलो फ्रेंड, इट्स मी तुषार शुक्ला और आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB द्वारा इशू किए गए नए वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन स्टूडेंट के लिए एक सरप्राइज पैकेज की तरह है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है अराउंड 8575, जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। और ये वैकेंसी है क्लास 4th की जॉब के लिए, और जो कि डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में: डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल और यूनियन टेरिटरी कैडर। और जो ये रिक्रूटमेंट होगी क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020 के अनुसार। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, डोमिसाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न। जो ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट होगा वो होगा 10 जुलाई से। तो आपको ये डेट याद करनी है और फॉर्म जल्द से जल्द फिलअप कर देना है। और जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो है 25 अगस्त। तो हमने यहाँ पे देखा जो ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट होगा वो होगा 10 जुलाई से, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 25 अगस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखा हुआ है 8575। गाइस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने। अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट हमने ऊपर देख लिया कि ये किसके थ्रू होगा, क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये रूल जाके देख ले, आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल, क्योंकि स्टूडेंट्स को डोमिसाइल से रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इस फॉर्म के लिए सिर्फ वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डोमिसाइल है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और अभी रिसेंटली में वहाँ पे डोमिसाइल पॉलिसी चेंज हुई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू करी थी डोमिसाइल पॉलिसी मार्च 2020 में। तो आप लोग प्लीज़ उससे देख लीजिएगा, जो भी आपके नियरेस्ट ऑफिस है वहाँ पे पता कर लीजिए कि क्या नया क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से इंश्योर होके फिर फॉर्म फिलअप करिएगा। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपकी एक मिस्टेक आपकी पूरी प्रोसेस को बर्बाद कर सकती है, इसीलिए इसको अच्छे से देख लेंगे। आप यहाँ पे पे स्केल देखते हैं क्लास 4th के लिए। ये पे स्केल क्या है, जो इसका जो बेसिक मिनिमम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 14,800। इसका पेमेंट स्टार्ट होता है, और जो मैक्सिमम है, जो आपके बाकी आपके टाइमली इम्प्रूव हो इंक्रीज होगी सैलरी आपकी, वो होगी 47,100 रुपीज़। यहाँ पे काफ़ी अच्छी पे स्केल है। और अब हम देखते हैं इसकी एज लिमिट। और एज लिमिट के लिए यहाँ पे बेंचमार्क क्या रखा गया है, बेंचमार्क रखा गया है 1 जनवरी 2020। जो ओपन मेरिट है उसके लिए एज लिमिट क्या होगी, 40 ईयर्स। और आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन दो डेट्स के बीच में होनी चाहिए, ना इससे पहले होनी चाहिए ना इसकी बाद की होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। जो SC कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 43, ST के लिए 43, RBA के लिए 43। उसके बाद जो ALC कैटेगरी और IB कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 43। जो EWS की कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 43, PSP कैटेगरी के लिए 43, OSC कैटेगरी के लिए 43, फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए 42, एक्स सर्विसमैन के लिए 48। तो एक्स सर्विसमैन के लिए सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन है। उसके बाद जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए है और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट उनके लिए 40 ईयर्स है। अब हम देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है फॉर द अपॉइंटमेंट टू क्लास 4th पोस्ट। तो यहाँ पे मिनिमम है मैट्रिक और मैक्सिमम है 10+2। तो मोस्ट ऑफ यू गाइस, आप लोग जिन्होंने 10th और 12th कर रखा है वो इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है और फिल कर सकते हैं वो इस फॉर्म को।
और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ पे डेट रखी गई, जो आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, और जो ओरिजिनल प्रूफ आपके पास होने चाहिए, किस डेट तक होने चाहिए, वो है 25 अगस्त, जो कि फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है। तब तक आप पास आउट हो जाने चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं मेरिट कम प्रेफरेंस की। जो यहाँ पे ओवरऑल मेरिट बनेगी कैंडिडेट की, वो बनेगी रिटन टेस्ट प्लस एडिशनल पॉइंट जोड़ के, और उसके बेसिस पे वहाँ का सिलेक्शन होगा। और जो उसको सिलेक्शन बोर्ड वहाँ पे कैडर या फिर डिपार्टमेंट अलॉट करेगा, वो भी अलॉट किए जाएंगे मेरिट कम प्रेफरेंस के बेसिस पे। और जो कमीशन है, बोर्ड है यहाँ का, वो स्टूडेंट को लेटर स्टेज में या फिर सेकेंड स्टेज में वहाँ पे उनकी जो प्रेफरेंस होगा वो लेगा कि उसको किस कैडर में जाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, और उसकी बेसिस पे उसको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। उसके आगे हम बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी कितनी है इस वैकेंसी के लिए। जो यहाँ पे फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, वो रखी गई है ओनली 350 रुपीज़। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, जिसको आप डिफरेंट मोड्स के थ्रू पे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की लिस्ट नहीं दी रखी है, फिर भी आप जब फिलअप करेंगे तो आपको सिर्फ आपकी स्टेट के ही, बेसिकली आपकी सिर्फ स्टेट के ही सेंटर रहेंगे, तो आप फिलअप करते समय देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन है कि हमें कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें ऑफिशियल पोर्टल दे रखी है, यहाँ पे जाके हमें रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद हमें वहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये सारी प्रोसेस दे रखी है यहाँ पे, और इसको एक्सप्लेन करना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ स्लोली, और आप धीरे धीरे से इसको देखते रहिए। और प्लीज़ सारे पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपको वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, हर चीज़ अच्छे से चेक करके फिर फिलअप करना है। और यहाँ पे फोटोग्राफ का साइज, सिग्नेचर का साइज, हर चीज़ को आप अच्छे से देख लें। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट्स कैन नॉट एडिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिशन। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है। गाइज अब हम बात करेंगे कैडर वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, कि कहाँ पे किस डिपार्टमेंट में किस कैडर में कितनी जॉब है। तो आप गाइज देख सकते हैं, चार्ट आपके सामने है कि ये पहला जो कैडर दे रखा है ये यूटी का कैडर दे रखा है, और उसके बाद डिपार्टमेंट, और उसके बाद कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, और उसके बाद फिर टोटल नंबर्स दे रखे हैं। तो आप इसको अपनी कैटेगरी वाइज, अपनी इंटरेस्ट वाइज कि देख सकते हैं आपकी किस कैडर में इंटरेस्ट है, आप किस कैटेगरी से हैं, और आपको कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा पसंद है। मैं वीडियो को मतलब पीडीएफ को स्क्रॉल कर रहा हूँ, और आप प्लीज़ अच्छे से चेक कर लीजिएगा। पहला था ये यूटी कैडर के लिए, जिसके लिए शायद टोटल वैकेंसी है 463। और उसके बाद स्टार्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू डिवीज़न। यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नेम दे रखे हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने। और जो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं जम्मू डिवीज़न में, वो अराउंड 1545 है। उसके बाद स्टार्ट होता है ये डिवीज़न कश्मीर। तो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट वाइज दे रखा है बहुत अच्छी तरीके से। और जो टोटल नंबर वैकेंसीज हैं 1616।
और जो पूरी डिवीजन कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं वो है अराउंड 3161। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले अनंतनाग दे रखा है, फिर बांदीपुर है, बारामूला उसके बाद, बडगाम उसके बाद, डोडा, गंदेरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुंछ, पुलवामा, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, सोफियान, श्रीनगर, उधमपुर। तो यहाँ पे फिर से हम नंबर देख लेते हैं ग्रांड टोटल पे। ये 8575। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि किस जगह पे किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी पोस्ट है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे क्वालिफिकेशन का, कि क्या एलिजिबिलिटी है इस क्लास 4 की जॉब की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि मैट्रिक एंड 10+2, आप 10th और 12th होने चाहिए इस पोस्ट के लिए। जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे, और यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं पे स्केल लिखा हुआ है। जो मिनिमम यहाँ से स्टार्टिंग होती है वो है 14,800। अब हम क्राइटेरिया देख लेते हैं यूटी कैडर के लिए क्या क्राइटेरिया है। जो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा वो 85 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे डिफरेंट बेसिस पे मिलेंगे, जैसे कि जो फैमिली जिसकी कोई फैमिली में सर्विस जॉब या इंक्लूडिंग पीएसवी वहाँ पे नहीं है तो उनको 5 मार्क्स का एडिशनल मिलेगा, वहाँ पे बोनस मिलेगा। विडो, डाइवर्स वीमेन, जुडिशियली सेपरेटेड वीमेन, ऑर्फन गर्ल, उनको भी 5 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। कैजुअल वर्कर्स इंगेज्ड फॉर 5 ईयर्स और मोर, और उनका भी उनके लिए भी है यहाँ पे 5 मार्क्स का वेटेज। तो यहाँ पे टोटल 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट है, और उनको यहाँ पे 15 मार्क्स का वेटेज मिलेगा डिफरेंट कैटेगरीज की बेसिस पे। उसके बाद हम देखते हैं डिविजनल कैडर के लिए। तो गाइज यहाँ पे भी सेम वही है, रिटन टेस्ट के लिए 80 मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहाँ पे कैंडिडेट ऑफ होम डिवीजन जो कि डोमिसाइल की बेसिस पर डिसाइड होगा, उन्हें 5 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। और फिर से उनका फैमिली वाले जो उनके गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उनके लिए 5 मार्क्स। अगेन विडो डाइवर्स वीमेन के लिए 5 मार्क्स, और कैजुअल वर्कर्स के लिए 5 मार्क्स। तो यहाँ पे टोटल रिटन टेस्ट होगा 80 मार्क्स का, और यहाँ पे 20 मार्क्स का एक्स्ट्रा बोनस जिसे हम कह सकते हैं वो मिलेगा उन्हें। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कैडर। और जो यहाँ पे रिटन टेस्ट है वो है 75 मार्क्स का। और यहाँ पे कैंडिडेट ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट जो कि डोमिसाइल की बेसिस पर डिसाइड होगा, उन्हें 10 मार्क्स का बोनस मिलेगा। और फिर से अगेन बाकी जो हमने ऊपर डिस्कस किया, फैमिली के लिए जिनकी जो सर्विस में नहीं है उनके लिए 5 मार्क्स का बोनस, विडो और बाकी वीमेंस के लिए 5 मार्क्स का बोनस, कैजुअल वर्कर्स के लिए 5 मार्क्स का बोनस। तो यहाँ पे टोटल 75 मार्क्स के रिटन टेस्ट होगा, और आपको 25 मार्क्स का बोनस मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन है कि हम बात करेंगे सिलेबस
और हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले जो हमारा रिटन टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। टोटल मार्क्स होंगे 100। टाइम अलॉटमेंट होगी 2 आवर्स की। और यहाँ पे हम सेक्शन वाइज देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिस मैथमेटिक्स, जो कि 20 मार्क्स की आएगी। और हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, रेशियंस एंड प्रोपोर्शंस, यहाँ पे रेशियो होना चाहिए था, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम एचसीएफ, मेंसुरेशन। ये था हमारा मैथ का सिलेबस। अब हम बात करेंगे बेसिस रीजनिंग की। तो ये भी यहाँ पे 20 मार्क्स की आएगी और इसके टॉपिक है एनालॉजीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर ऑट वन आउट, डायरेक्ट सेंस, फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद है बेसिस इंग्लिश, जो कि 20 मार्क्स की आएगी यहाँ पे। और इसके जो इम्पोर्टेंट सिलेबस या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आर्टिकल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशंस, वर्ब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिटरमाइनर्स, स्पेलिंग, सेंटेंसेस। ये था हमारा बेसिस इंग्लिश का सिलेबस। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कि जिसको कि वेटेज मिला है 40 मार्क्स का, वो है जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है जनरल करंट इवेंट्स, नेशनल लेवल का, स्पोर्ट्स, इंडियाज कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कैपिटल स्टेट, जनरल साइंस, हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर और हिस्ट्री। ये था सारा इंफॉर्मेशन जो इसका 4th सेक्शन है जर्नल अवेयरनेस और साइंस के सेक्शन के बारे में, जो कि आएगी 40 मार्क्स के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसमें हमने आपको सारी डिटेल्स कवर कर ली हैं, डोमिसाइल से रिलेटेड, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, डेट से रिलेटेड। आई होप कि आपको अब कोई डाउट नहीं रह गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आर्यन टीम।